वेलकम टू वेल्थ अपग्रेडेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में देखने वाले क्यों हमें मॉनिटरी में इतनी गिरावट देखने मिली, देखेंगे क्या है वो रीजंस और देखेंगे कौन से है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स। और करने वाले हम इसका एक इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, जिससे आपके अगर आपने शॉर्ट टर्म या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड ऑफ द वीडियो तक, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो में मैं दूंगा एक समरी जिसमें आपको एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने एक्सेल फाइल खोल रखी है और वहाँ पे मैंने डीसीएफ मॉडल बना के रखा है। जिन्हें पता नहीं डीसीएफ मॉडल क्या होता है, डीसीएफ हम यूज करते हैं शेयर की इंट्रिंसिक प्राइस निकालने के लिए। अगर आपको भी सीखना है ये कैसे बनाते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे आप एक डीसीएफ मॉडल बना सकते हो और आप खुद से शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए चलते हैं आगे। सिंपल डीसीएफ मॉडल बनाया, मैंने उसमें फ्री कैश फ्लोज डाल दिए, एस्टिमेटेड ग्रोथ भी डाल दिए और इंट्रिंसिक वैल्यू आती है हमारी 3800, जो कि मार्केट प्राइस से कम है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा शेयर है ओवर वैल्यूड जोन में। इसलिए आप देखोगे जब भी आईटी सेक्टर्स नीचे आएंगे तो हमारा माइंड ट्री में भी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि रीजन सिंपल है, शेयर है ओवर प्राइस जोन में। बट अभी हमें देखना होगा कि शेयर ओवर प्राइस जोन में तो इसका क्या मतलब है, सच्ची में शेयर ओवर प्राइस है या कंपनी में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिसके लिए इन्वेस्टर्स इसको ज़्यादा पैसा पे करने के लिए भी रेडी है। चलिए यहाँ तक तो हमें पता चल गया शेयर ओवर प्राइस्ड है। अब देखेंगे इसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। मार्केट कैप है 73,412, एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एक दिन बाद अपडेट होती है प्राइस। स्टॉक पी देखेंगे आप 59.2 और इंडस्ट्री पी देखेंगे 39.8। तो यहाँ पे भी हमें देखने मिल रहा है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड जोन में है। तो हमें यहाँ पे दो कन्फर्मेशन मिल चुके हैं। बुक वैल्यू देखेंगे 283, डिविडेंड भी देते हैं 6.56% का, फेस वैल्यू है 10, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं 29.7 जो कि एक अच्छा है। डेट टू इक्विटी देख लेते हैं 0.12, तो इसका मतलब है कंपनी पे ज़्यादा कर्जा नहीं है। अगर आपको डेट टू इक्विटी तो पॉइंट था, तो 0.2 का मतलब होता है कि जितनी कंपनी के पास इक्विटी है उसके 0.12 टाइम्स डेट है। तो बिल्कुल ये एक अच्छी बात है। चलिए कर्जा देख लेते हैं कंपनी पे 577 और कैश है कंपनी के पास 405 और करंट रेशियो देखेंगे 3.08। तो इतना कन्विंसिंग नहीं है बट ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स क्या है कंपनी के पास। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि डेट बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है माइंडट्री। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है 47.62% का, जो कि एक अच्छा है। और कंपनी का सेल्स भी अच्छा है जो कि 17.94। तो बिल्कुल हमें प्रोन्स बहुत अच्छा देखने मिली है जिससे कंपनी को फ्यूचर में भी हेल्प करने वाले हैं। चलिए कॉन्स देख लेते हैं। 15.74 टाइम्स है स्टॉक प्राइस टू इट्स बुक वैल्यू। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कंपनी एक ओवर वैल्यूड जोन में। और पुअर सेल्स ग्रोथ है 11.26% पास्ट 5 ईयर्स के। यहाँ पे हमने देखा था लास्ट 10 ईयर्स के, तो कंफ्यूज मत हो जाइए। चलिए यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत खराब है कॉन्स या फिर बहुत अच्छे हैं। देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीधा। चलते हैं एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के पास। देखेंगे 2017 से डेटा, क्योंकि हमें थोड़ा सा पीछे का परफॉर्मेंस देखने, ज़्यादा पीछे हम जाना नहीं चाहेंगे। करते स्टार्ट सेल्स से 5236, 54363, 7022, 7764, 7968 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें, तो बिल्कुल एक अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं सीधा नेट प्रॉफिट कैसा है। 419, 570, 754, 631 थोड़ा ड्रॉप देखने मिला और 1110 एक बहुत बड़ा हमें एक नंबर देखने मिला है 2021 में। तो चलिए एक साल नीचे गया तो इसका मतलब अभी हम ये नहीं कहेंगे कि कंपनी खराब है। एक साल से इतना कुछ नहीं होता, तो बिल्कुल नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। चलते हैं सीधा आगे।
देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। शेयर कैपिटल देखेंगे हम तो शेयर कैपिटल हमें ऑलमोस्ट पिछले कुछ सालों से सेम ही देखने मिलेगा, 168, 168, 164, 165 इस लेवल में देखने मिलेगा। इसका मतलब कंपनी ने ज़्यादा पैसे रेज नहीं किए। रिजर्व्स देख लेते कंपनी के पास, आपको इंक्रीज देखने में मिलेंगे क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो बिल्कुल रिजर्व्स अच्छे है कंपनी के पास। कर्जा देख लीजिए कंपनी के पास 4400, 301, 1, 567, 538 और 577। तो कर्जा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। तो इसका मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स की कंपनी खराब है। देखिए जब भी कंपनी कर्जा लेती है उससे प्रॉफिट बना पा रही है या नहीं, आपको ये देखना चाहिए। तो बिल्कुल कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो ये अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा सा कर्जा इंक्रीज हो गया तो जितना कर्जा लेती जाएगी कंपनी उतनी रिस्की बनती जाएगी कंपनी। बट हमने देखा डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है, तो बिल्कुल डरने जैसी बात कोई नहीं है। तो अभी तक बहुत अच्छे हैं नंबर्स कंपनी के। चलिए देख लेते हैं, टोटल लाइबिलिटीज आपको इंक्रीज देखने में मिलेगी क्योंकि नंबर से हमको पता चल रहा है कि कंपनी है अपने एक एक्सपेंशन मोड में। तो बिल्कुल आपको इंक्रीज होता है देखने मिलेगी। सॉरी फ्रेंड्स, आपको इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगी नंबर। चलिए देख लेते हैं हम कंपनी के पास कैश कितना है। अदर एसेट्स में आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे, देखेंगे 40 से इंक्रीज हुआ है कैश इक्विवेलेंट्स 233, 251, 329, 256, 587, 760 और 405। तो शॉर्ट टर्म में जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाली। अगेन अच्छी चीज़ है। चलिए सो फार कंपनी के बहुत अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स मुझे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो खराब लगे। अब हमें रीजंस भी पता चल रहा है कि शेयर क्यों एक ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड कर रहा है। चलिए कैश फ्लो देख लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स, आपको कभी आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ देखना मत भूलिएगा। इससे आपको पता चलता है जो कंपनी का कोर बिजनेस है वहाँ पे कैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 421, 654, 564, 630, 825। एक थोड़ा सा मैं डिप देखने मिला 2018 में, बट अगेन मैंने जैसे कहा कि 1-2 साल ठीक है, कंपनी के नंबर्स नीचे जा सकते हैं, बट ओवरऑल हम देखें तो कंपनी के नंबर्स ऊपर ही जा रहे हैं। तो अगेन अ गुड साइन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से देख लेते हैं अभी। -416, -459, -200, -180, +6 और -1205। ये नंबर्स नेगेटिव है, इसका मतलब है नहीं, ये नहीं होता कि कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब होता है कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ज़्यादा। देख लेंगे कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे इतने अमाउंट। -3000। तो इन्वेस्टमेंट परचेज, तो कंपनी अभी हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन मोड में, तो अपने इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। -108, -172, -138, -288, -522, -696, -422। तो अगेन देख लेते हैं हमें कहाँ पे जा रहे हैं ये पैसे। यहाँ पे बहुत बड़ा हमें दिख रही है वैल्यू। तो डिविडेंड्स दे रही है कंपनी, इसलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने मिल रहा है। तो अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी अच्छा है फ्रेंड्स। बिल्कुल आपको अभी एक बड़ी पिक्चर क्लियर होते हुए दिख रही होगी स्टॉक में, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए डेटर डेज देख लेते हैं। जिन्हें पता है डेटर डेज क्या होता है मैं बता दूं कि आपने अगर कुछ सामान बेचा है तो सामने वाली कंपनी आपको कितने दिनों में उसका पैसा रिटर्न दे रही है, यही है डेटर डेज। और ये नंबर्स हमें कम चाहिए, अगर ज़्यादा इंक्रीज होते रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए अगर कम हो गए तो कंपनी के पास ज़्यादा जल्दी पैसा आएगा, वो पैसा कंपनी दूसरे जगह पे यूज़ कर सकती है। चलिए देख लेते हैं। 62, 68, 69, 68, 58। तो मार्च 2021 में नंबर्स नीचे आए हैं तो अच्छी साइन है। कैश कन्वर्जन साइकिल आपको सेम देखने मिलेगी क्योंकि कंपनी का आईटी सेक्टर में तो इन्वेंट्री कुछ होगी नहीं, तो बिल्कुल आपको सेम देखने मिलेगी। तो कैश कन्वर्जन साइकिल भी अच्छा है। आरओसी देख लेते हैं। 22, 27, 31, 25 और 36। अगेन अच्छा है।
चलिए फ्रेंड्स, अभी तक तो आपको समझ गया होगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड जोन में क्यों है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं फटाफट। 73, 67, 61.03, 61.03, 61.02। कंपनी ने थोड़ी सी अपनी जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम की है, तो एक नेगेटिव साइन है फ्रेंड्स। क्योंकि जब प्रोमोटर्स कम करना चालू कर दें तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों, क्योंकि फिर ये दिखता है कि प्रोमोटर्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा कंपनी पे। चलिए एफ के देख लेते हैं कैसे है। 10.39, 12.02, 13.27, 13.92, 13.66। चलिए लास्ट ईयर हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने मिला है, नहीं तो कम वापस से कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें नंबर्स। DIS के देख लेते हैं। 11.97, 10.62, 10.86 और 11.99। तो यहाँ पे भी नंबर्स नीचे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई नहीं है इसमें। पब्लिक की देख लेते हैं। 8.24, 8.42, 15.08, 14.19 और 13.33। तो जो नंबर्स इंक्रीज हो रहे थे वो नीचे आना स्टार्ट हो चुके हैं पब्लिक के भी। चलिए हमने देख लिया। अभी एक इसकी समरी कर दूं मैं कि कैसे इसके फंडामेंटल्स। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे रहे। तो और एक ही चीज़ यहाँ पे मुझे नेगेटिव लगी कि प्रोमोटर्स और जो एफ है वो अपनी शेयर होल्डिंग अपनी कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है। और दूसरी हमने देखी कि कंपनी एक ओवर वैल्यूड जोन में, बट टीएस कंपनी के नंबर्स ही इतने अच्छे हैं तो शेयर होल्डर्स इसमें ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी है। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी को देना चाहूँगा पॉइंट्स। देना चाहूँगा मैं 9/10। एक ही पॉइंट इनका कटेगा क्योंकि प्रोमोटर्स और एफ अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो चलिए हमने फंडामेंटल्स देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बाद हम देखेंगे समरी करेंगे कि आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। चलते हैं चार्ट पे हम एंट्री के। और आपको देख ही गया होगा कि कंपनी एक ट्रेड कर रही थी आपने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में, और फिर फाइनली एक ब्रेकआउट आया था यहाँ पे। ऊपर गई, ऊपर से वापस हमें रिजेक्शन देखने को मिली है, और आज वापस से एक ड्रॉप देखने मिला है। फ्रेंड्स मैं वो एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में। चलिए करेंगे अब इसका टेक्निकल चार्ट का देखेंगे, एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ओके, आप देख सकते हो एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है स्टॉक ने, बट 50 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। और एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए, विक्स देख लीजिए कैंडल्स के। आप देख लीजिए ऐसे ये कैंडल है और नीचे के साइड से बड़े विक्स दिख रहे हैं। इसका मतलब होता है कि बाइंग आ रही है नीचे के लेवल से। तो बिल्कुल ये एक अच्छी बात है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कल गिरने के चांसेस कम हो गए, कल गिरने के चांसेस कम होने वाले हैं। और अब देखेंगे कि जो लेवल से इम्पोर्टेंट हो क्या होने वाले हैं। अभी जो लेवल है 4287, अगर कंपनी कल इसको क्रॉस कर देती है तो बिल्कुल हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 4397। अगर ये 50 डेज मूविंग एवरेज का कल सस्टेन नहीं कर पाती और ये ब्रेक कर देती है तो फर्स्ट हमें देखने मिलेगा 4217 का, और फिर सेकंड सपोर्ट होगा 4149 का। बट ये बहुत अनलाइकली है कि इतने नीचे आएंगे। और फ्रेंड्स आपको और एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे मैं थोड़ा डिलीट मार दूँ। ओके, चलिए हमने देखा आज गिरावट हुई, नीचे के लेवल से बाइंग आए, तो इसका मतलब कल गिरने के चांसेस कम है। लेवल्स भी मैंने बता दिए कि कौन से लेवल्स हैं, और अभी आगे क्या करना चाहिए आपको। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी के आ रहे हैं 13 अक्टूबर को नंबर्स। अगर नंबर्स अच्छे हुए तो बिल्कुल हमें आराम से ये लेवल्स वापस से देखने मिल सकते हैं, जो कि 4482 के। अगर नंबर्स खराब निकले तो बिल्कुल हमें वापस से स्टॉक नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक ओवर वैल्यूड जोन में है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, आप करेंगे एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना चाहिए डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि जैसे कि इंटरडे या थोड़े दिनों के लिए आप यहाँ पे अपनी जो पोजीशन आपने ऑलरेडी बना के रखी है, तो बिल्कुल आपको इसे करना चाहिए होल्ड, क्योंकि 13 को आ रहे हैं नंबर्स। और आज जो गिरावट आपको देखने मिली है वो देखने मिली है एक प्रॉफिट बुकिंग। आपको बताएं कि TCS के नंबर अच्छे थे, बट जो एक्सपेक्टेशन थे वो इतने अच्छे नंबर नहीं थे, इसलिए। और TCS एक जाइंट है IT का, तो जब भी TCS में फॉल होता है तो आपको
दूसरे आईटी स्टॉक्स में भी फॉल देखने को मिलेगा। तो ये माइंड ट्री का कोई पर्सनल रीज़न नहीं था कि उसके वजह से हमें फॉल देखने मिला है। तो ये टीसीएस की वजह से हमें आज ड्रॉप देखने मिले हैं। तो बिल्कुल आपने अगर इसमें पोजीशन बना के रखी है तो होल्ड करके चलिए। मीडियम टर्म में भी मैं कहूँगा होल्ड ही करके चलिए, और लॉन्ग टर्म में नंबर्स बहुत अच्छे हैं तो लॉन्ग टर्म में है होल्ड बिल्कुल। और 13 अक्टूबर एक होने वाली है इम्पोर्टेंट डेट। नंबर्स अगर अच्छा है तो बिल्कुल हमें बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है स्टॉक में वापस। और अगर आप इसमें आपकी पोजीशन नहीं, आप अगर आप इसमें देखना चाहते हो एक न्यू न्यू पोजीशन बना सकते हो तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए 13 के पास। 13 का अच्छे नंबर्स आते हैं तो वापस आप अपनी एक नई पोजीशन इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं ऐसे ही और अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।